दूसरा जो एस्पेक्ट है कि सामाजिक समस्याओं में, वह उसका आर्थिक पक्ष है। आर्थिक रूप से अगर हम भारत के समाज पर नजर डालें तो क्या दिखेगा? सबसे पहली चीज है गरीबी या निर्धनता। दूसरी है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से क्या हो सकता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संसाधनों का या धन का असमान वितरण। इसके अलावा मुद्रास्फीति से संबंधित समस्याएं, कीमत स्थिरीकरण से संबंधित समस्याएं हैं। और इसके अलावा भारत हालांकि कृषि आधारित राष्ट्र है, लेकिन कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तो गरीबी, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी आय का असमान वितरण, ये हो गया। एक और बन जाएगा क्या? कृषि की निम्न स्थिति या निम्न स्तर कह सकते हैं। इसके अलावा कीमत स्थिरीकरण की समस्या। भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वह समाजवादी है, यह हम जानते हैं। मूल ढांचा जो इसका है वह समाजवादी है, और इसके गुण उदारवादी भी है। तो मिश्रित हो गई कुल मिलाकर हमारी प्रणाली जो है वह मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। इस मिक्स्ड इकोनॉमी का में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दिक्कत है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं कीमत सिद्धांत। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर ये लिखा है हमने, कीमत स्थिरीकरण की एक समस्या है, राइट। कीमत सिद्धांत जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या कह रहा है कि उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनके बीच एक चक्रीय संबंध है। तो हमारी आर्थिक प्रणाली की समस्या क्या है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग में जो एक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था होनी चाहिए, वह साम्यावस्था नहीं दिखती हमें। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेटस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की में, जिसके कारण हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह जिस रूप में परफॉर्म करना चाहिए था उस रूप में परफॉर्म नहीं कर रहा। अर्थात आय, उतनी आय सृजित नहीं हो पा रही कि हम प्रत्येक व्यक्ति की या हम औसत आय को बहुत अच्छा कर सके, जिसके कारण समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो निम्न आय या मध्यम आय वर्ग का है। इसकी वजह से वह उसका विकास या उसका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पा रहा। एक एंगल यह होगा कि हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत उत्पादन, वितरण और उपभोग का जो चक्र है वह चक्र बहुत सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण कीमत स्थिरीकरण की समस्या बनी हुई है, और उसी के कारण आर्थिक प्रणाली का उस रूप में विकास नहीं हो पा रहा जिस रूप में हमने अपेक्षा की है या अपेक्षा की थी। और इसके फलस्वरूप वह उसका जो प्रभाव है वह समाज में हमें उस रूप में दिखाई नहीं देता, अर्थात जीवन स्तर हमारा बेहतर नहीं हो रहा। तो इस रूप में हम इसको स्केच कर सकते हैं और आप इसको कोट कर सकते हैं कि हालांकि ये प्योर इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव किस रूप में है, इसको हम अपने निबंध में इस स्केच को यूज कर सकते हैं या इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। तीसरा जो इसका
प्रिज्म है, देखने का जो तरीका है भारतीय समाज का, वो राजनीतिक है। ये राजनीति में कौन सी ऐसी बात है जो समाज को प्रभावित करती है या समाज पर असर डाल रही है? उसमें एक सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वह है राजनीतिक जीवन में या राजनीति में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक लाइफ। एक एस्पेक्ट उसका बहुत गंभीर है। दूसरा एस्पेक्ट है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये एक मेजर इशू है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। तीसरा है कि राजनीतिक जागरूकता का जो स्तर है भारत में वो निम्न स्तरीय है। हमारे लिए राजनीति केवल निर्वाचन की राजनीति है। राजनीति का अर्थ हम यह नहीं समझते कि पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। हमने पॉलिटिक्स को इलेक्शन पर सीमित कर रखा है। तो राजनीतिक जागरूकता ये भारत की समाज की बहुत गंभीर समस्या है, राजनीति की बहुत गंभीर समस्या है कि राजनीतिक जागरूकता का स्तर निम्न है। इसके अलावा प्रादेशिकता एक बहुत गंभीर चुनौती बनकर उभर कर आई है। और फिर इसके अलावा जो सेपरेटिज्म है, अलगाववाद, कहीं कहीं पर अलगाववाद, जैसे खालिस्तान की डिमांड है या ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है, तो ऐसे में अलगाववाद की एक समस्या भी हमें दिखाई देती है, जो प्रादेशिकता का ही एक यू कैन से उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। तो राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो कई चीजें हमें दिखाई देती है भारत के समाज में। राजनीतिक मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला, राजनीति में भ्रष्टाचार। दूसरा, राजनीति का प्राधिकरण। तीसरा, अपराधियों का राजनीतिकरण। ठीक है। इसके अलावा नीति क्रियान्वयन की चुनौतियां, नीति निर्माण की चुनौतियां भी कह सकते हैं, लेकिन नीति निर्माण से कहीं ज्यादा नीति क्रियान्वयन की चुनौतियां हमारे पास विद्यमान है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसके अलावा प्रादेशिकता है, रीजनलिज्म है। इसके अलावा अलगाववादी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। खास तौर से दो जगहों पर देख सकते हैं, खालिस्तान की मांग है और एक ग्रेटर नागालैंड। इसको हम इथनो नेशनलिस्ट भी कहते हैं, निर्जातीय राष्ट्रवादी एक अप्रोच भी कहा जाता है इसको। तो राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के समाज में कई गंभीर समस्याएं, चुनौतियां विद्यमान है। इस रूप में देखा जाएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 5-6 हमारे सामने मौजूद हैं जो भारत को प्रभावित करती हैं, भारत के समाज को प्रभावित करती है किसी न किसी रूप में।